Hello friends, today we are going to learn the first chapter of SST. The chapter name is Heritage of India. तो अगर आप SST 10th स्टैंडर्ड का देखो तो 10th स्टैंडर्ड में आपको SST तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड है. फर्स्ट 1 to 7 चैप्टर में आपको हेरिटेज के बारे में इंफॉर्मेशन है. 8 to 13 में आपको रिसोर्सिस, 14 में ट्रांसपोर्टेशन और 15 से लेके 21 तक आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिसमें हेरिटेज जो फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज का वो आज हम लर्न करेंगे. अगर बोर्ड के एग्जाम के बेस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें अगर तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर वो 3 मार्क्स का वेटेज है उसका, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. तो अगर इंट्रोडक्शन देखिए तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर. कि इंडिया है वो एंशिएंट मतलब कि काफी ओल्ड कल्चर की एक लैंड है. एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स विष्णु पुराण स्टेट्स की हमारा जो साहित्य है, लिटरेचर है विष्णु पुराण, उसमें संस्कृत में ऐसा लिखा गया है कि उत्तर यस्य समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भरती यत्र संसति. इट मीन्स, जिसका मतलब होता है इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ. कि भाई इंडिया है वो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक एक्सटेंड हुआ है. इट इज सेड दैट अ न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस. कि जो नए लोग आए वो इंडियन के नाम से काफी फेमस हुए. इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, ऑस्पिशियस मतलब होली, पवित्र, सेरेमनी मतलब कि फंक्शन, कि जब भी हम कोई भी ऐसे ऑस्पिशियस वर्क करते हैं तब भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यव्रता एटसेट्रा वर्ड्स आर यूज व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प. हमने कई बार देखा है जब हम कोई भी काम करते हैं तब लास्ट में जो ब्राह्मण होते हैं वो संकल्प करवाते हैं. तो जब संकल्प करवाते हैं तब इनमें से कोई भी एक नाम का जिक्र होता ही है, जिसमें कि भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यव्रता. आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालय इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. हमें पता है कि नेचर ने इंडिया को नेचुरल बाउंड्री दी है कि भी नॉर्थ में अगर देखे तो हिमालय है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट में अगर देखे तो ओशन है. तो ये सभी नेचुरल बाउंड्री इंडिया को नेचर से ही गिफ्ट मिली है. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू ट्रेड, सेटल्ड एंड मिंगल्ड विथ इंडियन कल्चर. कि कई कंट्री, पुराने टाइम में भी कई कंट्री मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज आइडियली यूज होता है जब भी कोई मैजिक ट्रिक के लिए, पर यहाँ पे अट्रैक्शन ऐसा मतलब होता है कि इंडिया के कल्चर से सभी जो कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी थी वो अट्रैक्ट हुई और इंडिया में आई. पहले टू ट्रेड, बाद में सेटल्ड एंड मिंगल्ड. मिंगल्ड मतलब मिक्स होना, कि पहले वो ट्रेड करने के लिए आए, बाद में अच्छा लगा और अच्छी प्रोस्पेरिटी थी इसलिए सेटल भी हो गए और हमारे कल्चर के साथ मिंगल्ड भी हो गए. ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर. म्यूचुअल एक्सचेंज कि कुछ हमारे कल्चर का वो सीखते, उसके कल्चर का कुछ हम सीखते. इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज से हमारा कल्चर और भी अच्छा हुआ. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it's continuously progressing. इस तरह से one generation to another generation हमारा कल्चर डेवलप होता गया और इस तरह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ. तो ये जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का, तो फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हमें इतना याद रखना है कि भाई इंडिया है वो एक्सटेंड हुआ है हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक. बाद में डिफरेंट नेम भी आपको याद रखना है कि भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यव्रता. बाद में कई कल्चर जो है वो कल्चर के लोग हैं वो हमारे से अट्रैक्ट हुए और यहाँ पे आके पहले ट्रेड किया, बाद में सेटल हुए और उसका कल्चर भी हमारे साथ मिक्स हुआ. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इंडिया लोकेशन एंड एरिया. ऐसे तो आप 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ चुके हो कि पूरा चैप्टर आता था
location and the size of India. We have already studied in the 9th standard the present areas of location of India. It was very vast in ancient time, and now area wise India stand on 7th rank and population wise India in a second. कि डिटेल में हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया, इसलिए यहाँ पे लोकेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं, लेकिन प्रेजेंट लोकेशन से आप सभी नॉन हो। तो एरिया वाइज इतना याद रखना कि एरिया वाइज इंडिया का रैंक है वो 7th आता है और पॉपुलेशन वाइज 2nd। नेक्स्ट, रिच एंड वेरिएड हेरिटेज ऑफ इंडिया। कि रिच और वेरिएड हेरिटेज, बोर्ड के एग्जाम में अगर आपको चाहे तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन रिच एंड वेरिएड हेरिटेज ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द वेराइटी ऑफ हेरिटेज इन इंडिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ वी सी इन डिटेल। आवर मदरलैंड हैज बिस्टोड रिच एंड वेरिएड हेरिटेज टू अस सो एज द वर्ल्ड। कि जैसे वर्ल्ड को नेचर ने कई जो हेरिटेज है दिए है, इस तरह से हमारी कंट्री भी बिस्टोड मतलब फुल ऑफ, कि भरी हुई है रिच और वेरिएड हेरिटेज। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। कि हमारा कल्चर कैसा है, ट्रेड ओरिएंटेड, कि ट्रेड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और पीस लविंग, कि कभी भी वायलेंस करने में मानते नहीं है, शांति में मानते हैं। इसीलिए सत्य, चित्त एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। कि हमारा कल्चर है वो किसमें मानता है, सत्य, चित्त एंड आनंद। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, चित्त का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर है वो उसके रियलाइजेशन में मानता है। बिसाइड द इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different cultures of the other countries which came to India and settled here। कि पहले ही हमने देख लिया कि म्यूचुअल एक्सचेंजिंग थे, कि भाई उसका कल्चर है, कुछ हमने सीखा, हमारा कल्चर उसने अपनाया, इस तरह से हमारा कल्चर है वो ज्यादा रीच हो गया। They have accepted the value of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world। कि हमारा जो दो अच्छी करेक्टरिस्टिक है, पीस एंड नॉन वायलेंस, वो सभी कल्चर ने पूरे वर्ल्ड में अपनाया है। पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल्थी विद देयर इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। कि राइट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सप्त सिंधु कल्चर भी बोला जाता है। मतलब कि आप सभी ने पढ़ा है कि मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, तो ये सभी कल्चर से लेके अभी तक सभी लोग ने अपनी इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी और टैलेंट के बेस पे धीरे 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 डेवलप किया है। कि अभी हम हमारा कल्चर जो देख रहे हैं वो एक दिन में चेंज हुआ नहीं है, एवरी डे ग्रेजुअली थोड़े थोड़े चेंज होते जा रहे हैं, जिससे अभी प्रेजेंट जो भी कल्चर है वो हमें मिला है। Innumerable scholar, thinker, artisans, sages, saints, scientists, historians have contributed to the growth and the development of our culture। कि कई स्कॉलर है, थिंकर है, आर्टिशंस है, आर्टिस्ट है, साधु संत मतलब कि सेक्स एंड सेंट्स है, वो सभी ने कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे कल्चर को डेवलपमेंट करने का। लास्ट लाइन है वो कल्चर की डिफाइन है, जो हमें नेक्स्ट पॉइंट में भी पढ़नी है। कल्चर इज सम ऑफ, सम मतलब कि एडिशन है किसका, हैबिट्स। कि आपकी हैबिट आपके कल्चर के मुताबिक होती है। सम ऑफ हैबिट, वैल्यूज मतलब कि जो आप अच्छी आइडियलिटी मानते हो वो, सम ऑफ हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। की ह्यूमन की लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, वैल्यू और हैबिट, ये सभी का एडिशन, उसका मतलब क्या होता है, कल्चर। ये बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। अब उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मीनिंग ऑफ कल्चर, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर या व्हाट इज कल्चर या फिर गिव द डिफाइन ऑफ कल्चर, तो उसमें आपको इतना लिखना है। कल्चर मीन्स, शॉर्ट में अगर समझे तो कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ।
कल्चर का मतलब क्या होता है? अ वे ऑफ लाइफ, कि कोई भी एक पाथ को आप फॉलो करते हो, उसको बोलते हैं कल्चर. इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन अ पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स रेगुलेशन ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी, की सभी कल्चर डिफरेंट होता है तो उसके रूल्स और रेगुलेशन डिफरेंट होते हैं. और जैसे ही जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस हमके उसके हैबिट में, उसके बिहेवियर में देखने को मिलता है. इट कैन बी सेड दैट, तो ये भी डिफाइन वही है, थोड़ा चेंजेस है. द कल्चर इज टोटल ऑफ, जैसे वहां पे सम ऑफ था, यहाँ पे टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल, कि जो प्रॉपरली कल्चर में मानता है वो आइडियल बनता है और हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है. दिस इज अ डिफाइन ऑफ कल्चर जो आपको प्रॉपरली लर्न करनी है. कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो अगर हम पहले तो हेरिटेज ऑफ इंडिया ऐसे समझते हैं. हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस. पहले तो हेरिटेज की डिफाइन हमें पता होनी चाहिए. क्या है कि वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स, मतलब कि हमारे जो एंशियंट लोग हैं उसने जो हमें वैल्यूएबल गिफ्ट दी है उसको बोला जाता है हेरिटेज. इंडियन हिस्ट्री इज 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड, की जो हमारी हिस्ट्री है वो 1000 ईयर्स ओल्ड है. We say in our school pledge, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage, कि हम प्रतिज्ञा में ऐसा बोलते हैं कि I love my country, और हमें प्राउड है कि हमारी कंट्री में इतना रिच और वेरिएड मतलब वेराइटीफुल हेरिटेज है. In this context, the heritage is a precious gift from our motherland to the whole world, कि जो हमारी मदरलैंड ने हमें पूरे वर्ल्ड को दिया है, क्योंकि नेचुरल थिंग है, that is given by nature, God only. About mysterious human life, कि हमारी लाइफ भी कैसी है? मिस्टीरियस, कि पता नहीं है, रहस्यमय है. We divide our heritage into two division, कि जो हमारा हेरिटेज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. दो पार्ट का नाम है नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज. तो हम ये जो पूरा चैप्टर है उसको 4 और 5 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ज्यादा टाइम में थोड़ा आपको अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए. तो ये फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही लर्न करें. तो फर्स्ट वीडियो में हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, इंडिया का लोकेशन एंड साइज देखी, रिच हेरिटेज इंडिया का कैसे बना वो देखा, कल्चर की डिफाइन, और कल्चरल हेरिटेज है और हमारा इंडिया का जो हेरिटेज है उसका डिवीजन, कि कितने पार्ट में वो डिवाइड होता है. थैंक यू.